फुलवारी शरीफ में अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। लोग परेशान होते हैं अगर उन्हें पटना जाना होता है तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो 15 से 20 मिनट का सफ़र होता है वो लगभग डेढ़ से 2 घंटा, ढाई घंटा भी लग जाता है। कि किस तरीके से इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। हमारे साथ में मौजूद है अभी जनाब अशोक यादव जी, आरजेडी के नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, इनके पास कुछ रोड मैप है कि किस तरीके से इससे जो जाम की समस्या है इससे निकला जा सकता है। सर ये बताइए कि फुलवारी में अक्सर जो जाम की समस्या होती है, आपके पास क्या रोड मैप है जिससे कि इस समस्या से आप लोगों को निजात दिलाने में सक्षम होंगे और क्या तरीका बताएंगे जो प्रशासन इस पे अमल कर सकती है? देखिए, फुलवारी शरीफ में हम लोग शहीद भगत सिंह चौक से जब पटना की ओर जाते हैं तो एक सड़क है और उसमें उसके पहले दो सड़क आके मिलती है। एक दानापुर रेलवे स्टेशन से और एक NH 98 और शहीद भगत सिंह चौक से वो सड़क NH 98 बन के अनीसाबाद मोड़ तक जाती है। इस सड़क पर पूरे फुलवारी शरीफ एक घना आबादी का क्षेत्र है। पूरे फुलवारी शरीफ का तो लोड है ही इस सड़क पर, प्लस एक NH का है और एक जो है स्टेट हाईवे का लोड है, जिसके कारण आए दिन ही नहीं प्रतिदिन इस पर भयानक जाम लगी रहती है। पूरे पटना में सरकार गली कूचा इधर उधर नाला पाट पुट के नया सड़क बना रही है। हमको लगता है कि वर्तमान सरकार फुलवारी शरीफ को पटना से बाहर समझ रही है या क्या समझ रही है, मुझे ये मालूम नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी सिंचाई विभाग का एक छोटी नहर है जो अब काम में नहीं आता है। यहाँ तक कि उस नहर से जुड़ा हुआ पनवट रसीद लोगों का जो है अब नहीं कटता है, इसलिए कि वो नहर सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में वो नहर रद्द हो चुकी है। अगर बिहार सरकार उस नहर को सड़क के रूप में तब्दील कर दे, या तो करबला मोड़ से लेके वो अनीसाबाद में उसको जोड़ सकता है, या उसको और आगे बढ़ना है तो गोविंदपुर में जो दीघा से जो आ रही है रोड उससे भी जोड़ते हुए लाके उसको जोड़ सकता है अनीसाबाद। और जब ये जुड़ जाएगा तो फुलवारी का एक बहुत बड़ा समस्या जो जाम का है, आज स्थिति ये है कि अगर हम लोगों का कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी अगर हो जाता है, उसको पटना लेके जाना हो तो अनीसाबाद तक अगर आप निकल जाते हो तो आप ये मान के चलिए कि उस बीमार को इलाज मिल जाएगा। नहीं तो आपको 1 घंटा 2 घंटा अनीसाबाद को, फुलवारी से अनीसाबाद की दूरी 2 किलोमीटर है, उस 2 किलोमीटर की दूरी को पार करने में आपको 2-2 घंटा समय लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार सरकार का इस पर कोई नज़र नहीं जा रहा है। उसको एक्स्ट्रा ना उसको ज़मीन अधिग्रहण करना है, नहीं कुछ करना है, उसको बस केवल जो है उस पर जो है योजना लेके उसको सड़क बना देना है। हाँ, उस पर अतिक्रमण है, लोग मकान बनाए हुए हैं, उसको हटाना है। सरकारी ज़मीन पर है, उसमें से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट बहुत जगह एडजस्ट कर भी चुकी है, फिर भी वहाँ वो लोग पड़े हुए हैं। अगर ये कर देती है तो फुलवारी के लोगों को जाम के समस्या से पूर्णतः निजात मिल जाएगी। और जाम ही नहीं, एक फुलवारी में एक और सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का। आप देखिएगा कि फुलवारी से दक्षिण और पूरब के कोना पर कृषि भूमि आज भी है। भले वो सरकारी दस्तावेज में अब कृषि भूमि ना होके वो रिहायशी भूमि हो गया हो, लेकिन वो कृषि भूमि के रूप में आज भी हम लोग जानते हैं। आज इस नहर के दक्षिण का जितना भी पानी है उसके निकास का कोई जगह नहीं है। वो टोटल पानी जाके उस चौड़ में, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लोकल लोग चौड़ कहते हैं, उस चौड़ में वो पानी जाके डंप कर रहा है, जिसके कारण जो थोड़ा बहुत खेती भी होता था वो भी नहीं हो रहा है। और जब पानी जमा हो जाता है तो उससे फुलवारी में आप देखते हैं मच्छर का कितना बड़ा प्रकोप है।
हर समय ये सब बीमारी, डेंगू है, मलेरिया है, ये सब यहाँ जो है आते रहता है। तो अगर उस सड़क को बना दिया जाए, उसके साथ साथ ड्रेनेज को ठीक कर दिया जाए, उसके साथ साथ ड्रेनेज बना दिया जाए, तो फुलवारी को दो चीज़ से निजात मिलेगा। एक जो है यातायात में जो जाम लगता है उससे, और दूसरा जल निकासी से। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि फुलवारी के लोगों के हित के लिए, और फुलवारी ही नहीं पूरे दक्षिणी पटना के लोगों के हित के लिए उस सड़क को बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा फुलवारी के लिए। ये बताइए कि जैसे अभी जल जमाव की समस्या के बारे में आपने बताया, फुलवारी में अभी भी जैसे सड़कें बन गई हैं, हर तरफ पक्के सड़क हैं और ड्रेनेज की भी व्यवस्था है, नालियाँ भी बन चुकी हैं, पक्की नाली बन चुके हैं हर तरफ, मगर जो नाली और सड़क का जो एक जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ आपको अलग लगता है कि नहीं? नाली ऊंची हो गई और सड़कें नीचे, तो उसकी वजह से भी ड्रेनेज की समस्या होती है कि नहीं? पता नहीं, हमको तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री अभियंता हैं और उनके इंजीनियर हैं। हाँ, इंजीनियर हैं, और उनके शासनकाल में किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। एक तो अभी आप देखिए करोड़ों के लागत से बहुत अच्छी सड़क बनी एम्स रोड, जो शहीद भगत सिंह से लेके पटना एम्स तक बनी, आज वो नहर के रूप में तब्दील हो गया है। स्थिति क्या है? सड़क से 1.5 फुट ऊंचा नाला है दोनों तरफ। जब बरसात होती है तो जो बरसात का पानी नाला में जाना चाहिए वो सड़क पर ही रह जाता है, और सड़क को, नाला को इस तरह से पक्का ढंग से पाट दिया गया है कि वो साफ नहीं हो पाता है। ऐसा स्थिति है कि उसमें आदमी भी घुस के उसको साफ नहीं कर सकता है। हम सुने थे कि बिहार सरकार मशीन के द्वारा इसको साफ करवाने वाला है। मेरे यहाँ तो जो शहीद भगत सिंह से जो सड़क जाती है जो दानापुर स्टेशन की ओर, उधर भी नाला बना हुआ है वैसा ड्रेनेज सिस्टम, और एम्स रोड में ही बना हुआ है। और आज तक कोई हम ऐसा मशीन तो नहीं देखे जिससे वो नाला का सफाई हो। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी तक अधिकारियों के लापरवाही के कारण इन नाला को, दोनों तरफ के नाला को, जहाँ पर इनके पानी को गिराना चाहिए, संभवतः मेरे जानकारी में वहाँ तक अभी जोड़ भी नहीं पाए हैं, और जिसके कारण फुलवारी जो है भयानक जल जमाव के समस्या से सालों से दो चार होते आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने एम्स की बात की, तो एम्स का जो एक साइड का रोड है, सड़क है, वो हमेशा जलमग्न रहता है सालों भर, वो चाहे बरसात में ही नहीं, बरसात के अलावा भी आप अगर गर्मी में भी जाते हैं, जाड़े में भी जाते हैं, तो पानी से भरा रहता है। एम्स है बिहार, मतलब एशिया के लिए बेस्ट हॉस्पिटल में आता है एम्स, उसकी ये व्यवस्था है। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये राज्य सरकार का मसला है, ये केंद्र सरकार का मसला है, फुलवारी नगर परिषद का मसला है, या नौसा पंचायत का मसला है, या भुसौला दानापुर पंचायत का मसला है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल इस समस्या का निजात चाहते हैं। सरकार का कोई भी एजेंसी हो, जो सक्षम एजेंसी हो, वो निजात दिलाए इस समस्या से। ये जो एम्स जो है, एम्स जब हम फुलवारी से चलते हैं एम्स की ओर, तो नगर परिषद को क्षेत्र को पार करते हैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर, उसके बाद जो है हम राय कॉलोनी से ही घुस जाते हैं नौसा पंचायत में, और जब एम्स जहाँ पर बनी हुई है वो भुसौला दानापुर पंचायत में है। तो ये हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एम्स जो के आगे से जो सड़क गुजरती है वो NH 98 है। मगर यहाँ तो इससे नगर पंचायत और इससे कोई मतलब नहीं, ये तो केंद्र सरकार का, मतलब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। सरकार को हम जनता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल समस्या से निजात देना मांग रहे हैं, इसलिए कि केंद्र में भी उन्हीं लोगों का सरकार है
जो राज्य में भी उन्हीं लोगों का सरकार है। गठबंधन। अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे विपरीत सरकार है और वहाँ पर मेरे विपरीत सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये विकास करने के लिए आए हैं। अलग बात है कि इनसे विकास हो नहीं पा रहा है। विकास तो हो रहा है अभी पूरे बिहार में, आपने देखा होगा सड़कें बन गई, पुल बन गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ों पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। पटना से बाहर निकल के देख लीजिए, अरे पटना से 9 किलोमीटर के दूरी पर, सचिवालय से 6 किलोमीटर पर दूरी पर फुलवाड़ी का हाल देख लीजिए। अगर विकास ही देखना है तो मुख्य सचिवालय जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं वहाँ से 5 और 6 किलोमीटर के दूरी पर फुलवाड़ी के हाल पर हम लोग बात कर रहे हैं। जब फुलवाड़ी का ये हाल है तो बाकी बिहार का क्या हाल होगा। तो इनके पास रोड मैप था, इन्होंने आपके सामने रखा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं और कमेंट्स करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले द इंडिया, और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।